हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसका टाइटल है अपने घर पर ही हॉस्पिटल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हमारे घर पे ऑलरेडी एक हॉस्पिटल होता है जिसको हमें पता नहीं होता है। मतलब छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों तक का इलाज हम अपने घर पे ही कर सकते हैं और उन बीमारियों को सही करने में जो सामग्रियाँ यूज होती हैं वो हमारे घर पर ही होती हैं। तो हमें बस जानने की ज़रूरत है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी सामग्री यूज़ करनी है और कैसे हम हॉस्पिटल से दूर रह सकते हैं और अपने घर पर ही अपने छोटी छोटी बीमारियों का और छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग भी कि हमारे घर पे हॉस्पिटल। अरे बिल्कुल, हमारे घर पे हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बीमारियां तो हमको होती रहती हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम घर पे ही अपने हॉस्पिटल बना लें। तो हॉस्पिटल बनाने की घर पे ज़रूरत क्यों है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। कई बार हमको ऐसी ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है कि जब हॉस्पिटल खुले होने के चांसेस बहुत कम हैं, या कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो जाते हैं कि हॉस्पिटल बंद है कुछ दिनों के लिए। अब क्या करें? तो इसके लिए हमारे घर पे बने हॉस्पिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं कि हम हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे। इसको जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया और कोई भी बीमारी हुई, छोटी हुई या बड़ी हुई, वो घर पे ही ठीक हो गई। और मैंने तो अपने घर पे बने हुए इसी हॉस्पिटल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस हॉस्पिटल को अपने घर पे कैसे बनाएं। तो चलते हैं, अपना डॉक्टर कैसे बने, हम कैसे अपने घर में ही अपना इलाज करें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, विद प्रूवन साइंस। तो इसको समझने के लिए आप सिर्फ एक बात समझिए कि जो बीमारियां होती हैं वो दो कैटेगरी की होती हैं। देखिए, यहां समझने के लिए आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है थोड़ी बहुत कॉमन सेंस। बेसिक बात यह है कि कोई भी बीमारी को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है जो लंबे समय से बीमारी चल रही है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, थायराइड डिजीज है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, क्रॉनिक। एक्यूट है जो अचानक हो गया, जैसे फ्लू अचानक आ गया, या फिर पेन, दर्द, माइग्रेन अचानक आ गया, या स्टमक एक अचानक हो गया, या लूज मोशन है, डायरिया है अचानक, या फिर ब्रेन स्ट्रोक है, या हार्ट अटैक है, या कार्डियक अरेस्ट है अचानक। जो अचानक वाले उसे बोलेंगे एक्यूट, और क्रॉनिक उनको बोलेंगे जो लंबे समय से चल रहा है। अब जो लंबे समय से चल रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें डायबिटीज आ गया, हार्ट डिजीज आ गया, इन सारी बीमारियों में आपको यूज करना है DIP डाइट। इस डाइट के अकॉर्डिंग हमको एक खास खाने को अवॉइड करना है अपने रूटीन से, जिसको हम बोलते हैं MRP। MRP मतलब मिल्क आइटम, रिफाइंड आइटम और प्रोसेस्ड आइटम, यानी कि पैकेज्ड आइटम। DIP डाइट फेज 2 जो है वो DIP डाइट माइनस प्लेट 2 अगर आप कर देंगे तो दैट विल बिकम DIP डाइट फेज 2। तो दोस्तों, अगर DIP डाइट के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ पे दिए गए वीडियो को देखिए। उसमें DIP डाइट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। और आपको समझ आ जाएगा कि 3 दिन के अंदर ही आपका ब्लड शुगर टेपर डाउन हो जाएगा। आपकी मजबूरी हो जाएगी डायबिटीज की दवा को कम करना, या फिर इंसुलिन को टेपर डाउन करके ऑलमोस्ट धीरे धीरे नील करना। तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं। ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं। डायबिटीज के केस में जो डायबिटीज के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं। या फिर हार्ट डिजीज में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब थोड़ा एंजाइना होता है, दर्द होता है, या जब भारी भरकम काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज्यादा हो गए दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट। कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट। अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरा दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट। अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तब आपका काम चलता है, फेज 2 पेशेंट।
जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और डाइट पे रहने से कितने दिन में आराम मिलेगा वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। और फेज 2 वाले जो पेशेंट हैं वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच। लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको खत्म कर देना है फेज 2 वाले पेशेंट को, तब तक खत्म रखना है जब तक आप फेज 2 में है। और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयां टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है उसे फॉलो करना है, उसे जिंदगी भर फॉलो करना है। और जब उसे फॉलो करेंगे, स्टेज 1 के पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में एक दिन एक मील चीटिंग डाइट भी चलेगा। चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में एक बार जो मर्जी खाओ तब भी चल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी ताकि हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मजा भी उठा पाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक डिजीज की। अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज में आता है फ्लू। फ्लू मतलब जब बुखार आ गया या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा या कमजोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट। अब इसके बाद एक्यूट डिजीज, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे? तो जो रूल है वो है DIP डाइट ब्रैकेट में लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को। यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है, सबको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट 2। प्लेट 2 को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पे रखिए जहां पे पेन है, अगर तो पेन है। अगर तो सो रहा है तब नहीं करना है, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब आप गांठ बांध लीजिए कि आप DIP डाइट पे ही रहें ताकि किसी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिजीज आए ना। अब नीचे चलते हैं, स्टमक पे आते हैं। स्टमक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, लूज मोशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग। 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर? आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए आप 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है? DIP डाइट, DIP डाइट के साथ टर्मरिक, ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये? जितने दिनों तक आपका चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन। अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा, नंबर 1, एलोवेरा जेल, नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहां पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी, अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा।
अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएं, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स, और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है। लेकिन कुछ एक्यूट प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करना है। या कोई डायलिसिस का पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, तो अभी क्या उपाय है, जा तो पा ही नहीं रहा, तो घर बैठ के हम मौत का वेट करें या हम कुछ पॉजिटिव करें जिसमें उस इंसान के बचने के चांसेस बढ़ जाएं। यू कैन सेव समबडीज लाइफ अगर आप थोड़े से टेक्निक सीख लेंगे। लेकिन वो टेक्निक सीखने के लिए 15-20 मिनट काफ़ी नहीं है, आपको मुझे देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव मी अबाउट 1 डे, एक दिन आपको मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।